नमस्कार दोस्तों, आज की 25 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे सिर्फ कुछ ही मिनट में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। पहली बड़ी खबर है दिल्ली की, जहां होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट का किया दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश। दरअसल पाकिस्तान से आए दो घुसपैठिए, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने समय पर ही गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से बहुत सारे कारतूस और बंदूकें बरामद की गयी। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति JD वेंस जा सकते हैं शांतिवाद के लिए इस्लामाबाद। दावा किया जाता है कि बातचीत 22 अप्रैल को हो सकती है, क्योंकि 22 अप्रैल को अमेरिका और ईरान का सीज फायर खत्म होने वाला है। लेकिन समझौता अभी तक न होने के कारण ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही समझौता नहीं हुआ तो हम फिर से वार करेंगे। कानपुर में एक पिता ने अपने ही दो छोटी बच्चियों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। चापड़े को गले में लगाकर हथौड़े से मारा। बेचारी बच्चियों का चीख तक नहीं निकला। दरअसल ये बात है रिद्धि सिद्धि की, जिन्हें उनके पिता ने खुद ने ही बड़ी बेरहमी से मार दिया। समय पर ही उनकी मां ने पुलिस को खबर की और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की 8 महिलाओं को जेल से रिहा करने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इन लड़कियों का फोटो पोस्ट करते हुए बोला है कि कुछ ही दिनों में इन लड़कियों को फांसी की सजा दी जाएगी। तब डोनाल्ड ट्रंप उनसे उनकी रिहाई की मांग करते हैं, लेकिन आखिर सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की इन लड़कियों के लिए रिहाई की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई वजह है या डोनाल्ड ट्रंप की कोई साजिश है? मुरादाबाद में मकान विवाद को लेकर बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि 40 बार चाकू से वार किया जाता है। मौके पर ही हथेली बाहर निकल जाती है। 2 युवकों की मौत हो जाती है। गुस्से में आग बबूला जनता सरकार से मांग करती है बुलडोजर की। आखिर क्या क्या होगा हमारे देश में? बीच सड़क में पब्लिक के बीच कोई भी आदमी किसी भी को जान से मारकर चला जा रहा है। कोई भी देखकर भी कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बेंगलुरु से एक बड़ा ही खतरनाक मामला सामने आया है, जिसमें लोगों को हैरान कर दिया। प्रेमा नाम की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर बोला कि घर पर कोई नहीं है, तुम मिलने आ जाओ, और उसका बॉयफ्रेंड बिना कुछ सोचे समझे उससे मिलने चला जाता है। उसके बाद लड़की ने उसे वेस्टर्न स्टाइल में प्रपोज करने के लिए उसके कपड़े उतारे और उसके हाथ पैर को बांध दिया और जिंदा ही जला दिया लड़के को। पुलिस वालों के मुताबिक पता चला कि यह एक सोची समझी साजिश थी। समय पर ही लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान के द्वारा भारतीय 2 जहाजों पर हमला करने के बाद भारतीय सेना ने नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारतीय ध्वज लगे जहाज अधिकारियों की अनुमति न मिलने तक लारक द्वीप से दूर रहने को कहा है और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर भारतीय नौसेना ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक 10 भारतीय जहाज सावधानी से पार कर पाए हैं। यूपी के 2 बाइक सवार लड़के स्कूल से जा रही लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके हाथ पकड़ते हैं और उनका पीछा करते हैं। मौके पर ही पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा और उनकी इतनी अच्छे से ठोकाई की कि उन लोगों को हाथ जोड़कर माफी मांगना पड़ा। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत चर्चे में है। महाराष्ट्र में पूर्व डांसर जिसके आलीशान महल में 6 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह बार में डांस करने वाली लड़की है, जिसका ड्रग सप्लाई में मेन हाथ है और उसके पास 6 फोन तथा 7-8 सिम बरामद किए गए हैं, जिसका उपयोग वह ड्रग सप्लाई करने के लिए करती थी। MP में पड़ोसी ने 11 साल के बच्चे को मारकर नीले ड्रम में भर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी उस बच्चे की मां पर गलत नजर डालता था और उसे छेड़खानी करने की कोशिश करता था। एक दिन उस बच्चे ने आरोपी को अपने मां के साथ छेड़खानी करते हुए देख लिया। बच्चे को ही मौके पर उस आरोपी ने मार दिया। रेलवे वालों ने रेलवे का कबाड़ बेचकर कमाया 6,800 करोड़ रुपए। बताया जा रहा है कि रेल मंत्री के हिसाब से 2025 और 26 के बीच 1 साल के अंदर कूड़े को बेचकर 6,800 करोड़ रुपए कमाए। पिछले साल 2024 और 25 के बीच 6,641 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। महाराष्ट्र के मोहम्मद अयान ने की अपने ही घर में चोरी। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अयान को लग्जरी लाइफ तथा लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाना और उन पर पैसे खर्च करना बहुत पसंद था। इसकी वजह से उसने अपने ही मां की लॉकेट को चुराकर बेच डाला और लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए करीबन 180 लड़कियों को उसने अपने झांसों में फंसाया। प्यार के नाम पर 20 से भी ज्यादा नाबालिग लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने लव ट्रैप के जरिए 20 से अधिक नाबालिग लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले, लाखों की ठगी करने वाले आरोपी चंद्रशेखर आजाद
उर्फ अर्जुन को गिरफ्तार किया। आरोपी सोशल मीडिया पर अमीर परिवार की लड़कियों को फंसाता था और उनसे निजी वीडियो तथा तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करता था और उनके साथ यौन संबंध बनाता था। अल्लू अर्जुन कोई भी मूवी बनाने के लिए अपना चार्ज नहीं लेता है, बल्कि वह मूवी के पीछे परसेंट लेता है, 30% का चार्ज करता है। दरअसल लेखक धनंजय ने खुलासा किया है कि अभिनेता अल्लू अर्जुन कोई भी मूवी बनाने के लिए उसके पीछे 30% का चार्ज लगाता है, चाहे मूवी का 1000 करोड़ का क्यों ना फायदा हुआ हो, उसमें उसे 300 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिता ने अपनी बेटी के लिए बेटों वाली शादी की रस्म तोड़ी और अपनी बेटी को दिया इज्जत। रायगढ़ में एक पिता ने अपनी बेटी को घोड़े पर बैठाकर डिंडौरी निकाली, जिसका वीडियो सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक शादी से पहले यह रस्म लड़कों के लिए किया जाता है, जिसमें घोड़े पर बैठाकर घुमाया जाता है। लेकिन पिता ने बोला कि बेटी को बचपन से ही बेटे की तरह पाला है, तो यह रस्म इसके लिए भी करनी चाहिए। रूसी तेल लेना हुआ आसान, हॉर्मुज के नाकाबंदी के बीच भारत ने खेला बड़ा दांव, 2030 तक की किचकिच खत्म। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के नाकाबंदी से उभरे तेल गैस संकट के बीच भारत ने रूस से तेल आयात को लेकर बड़ा दांव खेला है। सरकार ने रूस से तेल सप्लाई को निर्बाधन बनाया रखने के लिए समुद्री बीमा देने वाली रूसी कंपनी की संख्या बढ़ा दी है, जिससे आने वाले कई वर्षों तक तेल आयात में आने वाली बाधाएं काफी हद तक कम रहेंगी।